दोस्तों 17 सितंबर 2025 के बाद प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। 17 सितंबर 2025 के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। ये बातें मैं नहीं बल्कि बीजेपी का इतिहास खुद कह रहा है। देखिए, दरअसल माजरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी का खुद का ये नियम है कि जो भी नेता 75 साल की उम्र को पार कर लेता है वो पार्टी के पद को त्याग देता है या कहें उसे पार्टी से रिटायर होना पड़ता है। अब इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल हो रहा है कि वो इस साल 17 सितंबर 2025 को 75 साल के हो रहे हैं और जिसके कारण उन्हें रिटायर होना पड़ सकता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या सच में प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, इस पर हम बात करेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि आखिर किन बीजेपी नेताओं को उम्र के कारण पार्टी से रिटायर कर दिया गया था। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या कहता है बीजेपी का 75 साल का रिटायरमेंट का रूल। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि 75 साल का नियम क्या है। बीजेपी में एक अनौपचारिक परंपरा है, पार्टी के नेता 75 साल की उम्र पार करने के बाद सक्रिय राजनीति से रिटायर हो जाते हैं, मार्गदर्शक मंडल जैसे सलाहकार भूमिका में चले जाते हैं। लेकिन ध्यान दें, ये कोई रिटेन रूल नहीं है। बीजेपी के संविधान में कहीं भी 75 साल की उम्र पर रिटायरमेंट का जिक्र नहीं है। ये एक तरह की परंपरा है जो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रेरित मानी जाती है, जहां भी 75 साल की उम्र पर नेताओं को नए लोगों के लिए जगह छोड़नी पड़ती है। ऐसे में अब सवाल ये है, ये नियम किसने बनाया? खबरों की माने तो ये अनौपचारिक नियम 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह के नेतृत्व में शुरू हुआ था। उस समय बीजेपी में बड़े बदलाव हो रहे थे और इस नियम का इस्तेमाल करके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन किया गया। विपक्षी नेता जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के नेता इसे प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, क्योंकि इस पार्टी में मोदी शाह की पकड़ मजबूत हुई है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी हाल ही में कहा 75 साल की उम्र में नेताओं को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए ताकि नई पीढ़ी को मौका मिल सके। लेकिन बीजेपी की तरफ से कभी भी आधिकारिक तौर पर इसे कानून जैसा नहीं बताया गया है। तो चलिए अब देखते हैं किन किन बड़े बीजेपी नेताओं को 75 साल के नियम के तहत रिटायर किया गया है। दोस्तों ये लिस्ट काफी दिलचस्प है क्योंकि इसमें पार्टी के संस्थापक स्तर के नेता तक शामिल हैं। इसमें सबसे पहले नाम आता है लाल कृष्ण आडवाणी जी का। आडवाणी जी बीजेपी के सबसे बड़े नेता थे जिन्होंने रथ यात्रा से पार्टी को मजबूत किया। लेकिन 2014 में जब वे 75 साल के ऊपर हो गए तो उन्हें सक्रिय राजनीति से अलग कर दिया गया था। उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया और प्रधानमंत्री पद की दौड़ से बाहर कर दिया गया। और इसी तरह मुरली मनोहर जोशी, जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, उन्हें भी 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेना पड़ा। अगला नाम आता है यशवंत सिन्हा का। सिन्हा जो पूर्व में वित्त मंत्री थे लेकिन 75 साल पार करने के बाद पार्टी से अलग हो गए और विपक्ष में चले गए। जसवंत सिंह जो रक्षा मंत्री रह चुके हैं, उन्हें भी इसी नियम के चलते रिटायर कर दिया गया था। इसके अलावा शांता कुमार जैसे हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा को भी इस परंपरा के तहत पद छोड़ना पड़ा। येदियुरप्पा जी को 2021 में मुख्यमंत्री पद से हटाया गया जब वे 75 साल के करीब थे। ये सभी उदाहरण दिखाते हैं कि ये नियम पार्टी में कितना प्रभावी रहा है, खासकर पुरानी पीढ़ी को हटाने के लिए। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस नियम का पालन करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था, जिसके मुताबिक इस साल 17 सितंबर 2025 को वे 75 साल के हो जाएंगे। विपक्षी पार्टियां जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी इसे बड़ा मुद्दा बना रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है कि मोदी जी ने आडवाणी और जोशी जैसे नेताओं को उम्र के चलते हटाया था, तो खुद वे क्यों नहीं रिटायर हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक कहा कि मोदी जी ने ये नियम सिर्फ आडवाणी को साइडलाइन करने के लिए बनाया था। दोस्तों इन सबके बीच आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान ने भी इस बहस को हवा दी, जहां उन्होंने कहा कि 75 साल पर रिटायरमेंट जरूरी है, लेकिन क्या मोदी जी सच में रिटायर होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर बीजेपी की मौजूदा विचारधारा को देखें तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री 75 साल के बाद अपने पद से नहीं हटेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी भी पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और 2024 के चुनावों में उन्होंने तीसरी बार सरकार बनाई। अगर वो रिटायर होते हैं तो यह बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका होगा। हालांकि पार्टी ने कई बार क्लियर किया है कि 75 साल का कोई सख्त नियम नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि मोदी 2029 तक प्रधानमंत्री रहेंगे और ये सिर्फ अफवाहें हैं। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ
चंद्रशेखर बावनकुले ने भी कहा कि पार्टी के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू में दोहराया कि कोई बाध्यकारी रूल नहीं है। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि ये नियम सिर्फ उन नेताओं पर लागू होता है जो पार्टी में जगह खाली करने के लिए तैयार हों, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जैसे लीडर के लिए एक्सेप्शन हो सकता है। पार्टी का मानना है कि मोदी की लोकप्रियता और विजन की वजह से वे आगे भी जारी रहेंगे। खैर, अब बात करते हैं आने वाले समय की। अगर ये 75 साल वाला नियम जारी रहा तो अगले कुछ सालों में कौन कौन से बीजेपी के नेता रिटायर हो सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले नाम आता है राजनाथ सिंह का, जो एक साल बाद 75 साल के हो जाएंगे। और इसके अलावा नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा जैसे बड़े नेताओं का नाम शामिल है। लेकिन याद रखें, ये नियम लचीला है, तो ये निर्भर करेगा पार्टी की ज़रूरतों पर। अगर बीजेपी मजबूत रहना चाहती है तो हो सकता है कि ये नियम चुनिंदा लोगों पर लागू हो, मगर इस पर आरएसएस का क्या रोल होगा, यह भी देखना बेहद दिलचस्प है। वहीं एक तरफ विपक्ष कहता है कि मोदी जी को अपना ही नियम फॉलो करना चाहिए, वरना यह दोहरा मापदंड कहलाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि देश को मोदी जैसे मजबूत लीडर की जरूरत है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, आने वाले महीने में ये मुद्दा और गर्म होगा, खासकर 2025 के सितंबर में, जो यह तय करेगा कि क्या मोदी रिटायर होंगे या जारी रहेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि ये बीजेपी की आंतरिक राजनीति को बदलने का सबसे बड़ा हथियार है। वैसे आप क्या चाहते हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी को देश का प्रधानमंत्री रहना चाहिए या अपना पद बाकी बड़े नेताओं के लिए छोड़ देना चाहिए? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए खबर में इतना ही। अगली खबर तक के लिए नमस्कार।